नमस्कार। नई नज़र की टीम की ओर से आप सबों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम सब हिंदी के विषय में कुछ आपको विशेष तौर पे बताते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई और हम हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको कुछ विशेष इसकी जानकारी होगी। क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, राजभाषा बनी रह गई, इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं। ये हम आपको बताते हैं। 14 सितंबर 1949 को चूँकि हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और उस दिन को याद करने के लिए 14 सितंबर 1949 से ही हम आज के दिन विशेष तौर पे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो और हिंदी दिवस मनाने की परंपरा जो है 14 सितंबर 1953 को प्रारंभ की गई। क्योंकि इस दिन हिंदी को देवनागरिक लिपि में स्वीकार करते हुए इसे, चूंकि हिंदी हमारी संस्कृति सभ्यताओं को जोड़ने के साथ साथ हमारी धरोहर है, जो विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है, और इसीलिए हम विशेष तौर पे हिंदी दिवस के रूप में इसे मना करके हम अपने बीच संस्कृति की दूरियों को मिटाते हुए हम समाज में समरसता को कायम करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये आज 14 सितंबर ये विशेष तौर पे हिंदी दिवस के रूप में इसलिए हम मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाने का परिप्रेक्ष्य यह भी है कि हम संस्कृति के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, इसे मिटाते हुए हम संस्कृतियों के बीच समरसता को कायम कर सकें। चूँकि ये हिंदी दिवस हमारी संस्कृतियों के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, वह हिंदी इसके लिए प्रयासरत है। और हिंदी कई रूपों में हमारे महाकवि तुलसीदास जी ने, मीरा ने और कई ऐसे महान कवि हुए जिन्होंने संस्कृति को जोड़ने के लिए हिंदी और देवनागरिक लिपियों का प्रयोग किया। तो इसके साथ ही हम ये भी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी को हमारे यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ 65 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जो लगभग हमारी औसत वो परसेंटेज के रूप में देखें तो 43.63% होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले की संख्या पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में भी कुछ मायने में कहीं कहीं अधिक है। लेकिन यह राजभाषा केवल बनकर के रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इसके लिए व्यापक चिंता करने की आवश्यकता महसूस हुई है। हम कवि के रूप में भी और कई साहित्यिक गोष्ठियों में जाकर के भी इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और आपकी सहभागिता हिंदी को राष्ट्रभाषा जरूर बनाएगी। यह इसी उम्मीद और आशा के साथ 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी नई नज़र टीम जो है वह इसके लिए लगातार प्रयासरत है, और आप सब लगातार लाइक, कमेंट और शेयर इस चैनल को करते रहें। इसके माध्यम से आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। नमस्कार।